हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो भाई, कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज आते जा रहे हैं। तो देखो, समझो हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है, हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो ये देखो, जेईई मेन 2024 में पूछा हुआ सवाल है 31 जैन शिफ्ट 2 में। क्या बोलता है? लेट ABC be the length of three sides of triangle satisfying the condition if the set of all possible values of x is the interval alpha beta then 12 of alpha square plus beta square। तो हमें अल्फा और बीटा निकालना है, और अल्फा बीटा क्या है? वो ऑल द वैल्यूज ऑफ x है जो इसको सेटिस्फाई करेगी इंटरवल को। तो ये समझते हैं कि इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसकी x वैल्यू होगी कौन कौन सी जो सेटिस्फाई करेगी अल्फा बीटा को। तो निकालोगे कैसे? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। द मेन कॉन्सेप्ट जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रायंगल का। ट्रायंगल अगर दिया हुआ है और इसके तीन साइड दिए हुए हैं ए बी सी, कंडीशन क्या है? ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, हमें पता है होता है। सी प्लस बी ग्रेटर देन ए, हमें पता है होता है। ए प्लस सी ग्रेटर देन बी। तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसी के बेस्ड पे ये पूरा क्वेश्चन बनने वाला है। आसान है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। बस वीडियो देखो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आपको मिलते रहे, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और आप देखोगे तो हमारे चैनल में बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, देख सकते हो। आपकी पूरा मदद हो जाएगी, पूरी हेल्प हो जाएगी। पूरे क्वेश्चंस हैं जेईई मेंस के और कंटिन्यूअसली आते भी जाएंगे। हर वीडियो में नया कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या बोलता है। इसको पहले समझते हैं कि कैसे निकाला जाए। देखो, ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2abx माइनस 2bcx प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो कंडीशन क्या होगी। अगर मैं साथ में लेता हूं इसको, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2abx है ना, तो यहां पे साथ में ले लेता हूं उसके बी स्क्वायर, तो कुछ फॉर्मूला बन जाएगा ये। वैसे ये है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2bcx प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा कंडीशन बन जाएगा। देखो, ए एक्स माइनस बी के होल स्क्वायर की, और ये पूरी कंडीशन बन जाएगी बी एक्स माइनस सी के होल स्क्वायर की इक्वल टू 0। अब यहां पे कॉन्सेप्ट सीखने की बात है। देखो, ये कंडीशन सेटिस्फाई कब करेगा? ये कंडीशन सेटिस्फाई तब करेगा जब हमारे पास जो ए एक्स माइनस बी है वो 0 हो जाए, ठीक है, और एंड बी एक्स माइनस सी जो है वो भी 0 हो जाए। अगर ये दोनों 0 हो जाते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल कर जाएगी। तो अब मुझे यही कंडीशन सेटिस्फाई करके सॉल्व करना है। मुझे पता है कि ये कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई करेगी। अब जाते हैं ट्रायंगल पे। अब जो साइड्स है वो क्या बोलता है कि जो a प्लस बी है, पहली कंडीशन, वो ग्रेटर देन सी होना चाहिए। तो a तो मेरा a ही है, ठीक है। b की जगह अगर मैं यहां से निकालूंगा तो मैं ax लिख सकता हूं, तो प्लस ax ग्रेटर देन c। क्या निकल जाएगा यहां से? c यहां से मिल जाएगा हमें c इक्वल टू बी एक्स, और b हमारा है ax, तो ये बन जाएगा ax स्क्वायर। देखो, समझने की बात थी, ठीक है। इसी में से सब बन रहा है, तो ये बन गया मेरा ax स्क्वायर। सिंप्लीफाई अगर करते तो 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ए हमने हटा दिया। तो अब ये क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखो, ये इक्वेशन ये बन जाएगी। अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूं तो ये कुछ इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। तो अब इसमें x की वैल्यू कौन कौन सी रहेगी? देखो, x इक्वल टू माइनस बी, मतलब ये हमारा हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, -1, मतलब ये माइनस बी मतलब +1, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4ac, ये प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो यहां से x की वैल्यू जो निकलेगी, यहां से x की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, मतलब दो वैल्यू x की मिल गई। इसमें दो वैल्यू मिल गई बॉस x की, एक 1 प्लस अंडर रूट 5/2, एक 1 माइनस अंडर रूट 5/2। पहली कंडीशन से हमें ये चीज मिल गई। चलो सेकंड कंडीशन ट्राई करते हैं। सेकंड कंडीशन मतलब b प्लस सी इज ग्रेटर देन a, ये दूसरी कंडीशन होगी, सेटिस्फाई करेगी। b हमारा क्या है? b हमारा क्या था भाई? b हमारा था ax, ठीक है। b हमारा था ax प्लस ये था ax स्क्वायर इज ग्रेटर देन a। अगेन a हटा देंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसकी x की कौन कौन सी वैल्यू रहेगी देखते हैं। x इक्वल टू
माइनस बी, तो मतलब ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा अगेन 1 + 4, ठीक है, डिवाइड बाय 2, मतलब x की दो वैल्यू इसकी रहेगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, ये दो वैल्यू इसकी रहेगी, ठीक है, p + c ग्रेटर देन a के कंडीशन की। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, तीसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन हमने ली है यहाँ पे a + c ग्रेटर देन b, तो इसकी भी चेक कर लेते हैं। a + c ग्रेटर देन b, a मेरा a ही है, c मेरा ax² है, ठीक है, और b मेरा है ax। चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया x² - x + 1 इज ग्रेटर देन 0। देखो फंक्शन ग्रेटर देन 0 बोल रहा है। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्ट कर रहा हूं एक्चुअल में कि फंक्शन जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है। फंक्शन जब ग्रेटर देन 0 होगा मतलब जब a इज ग्रेटर देन 0 होगा, a इज ग्रेटर देन 0 होगा, और d जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन, d जो होगा वो हमारा लेस देन 0 होगा। तो d चेक कर लो भाई, अगर लेस देन 0 है तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब जो इसमें x की वैल्यू रहेंगी वो ऑल पॉजिटिव रहेंगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो देख चेक कर लेते हैं कि अगर d लेस देन 0, तो d अगर निकालते हैं इसका तो क्या निकलेगा, -b, b निकलेगा b² - 4ac, तो b² - 4ac। तो देखो सिंपल दिख रहा है मुझे d लेस देन 0 है, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें जो x की वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी ऑल पॉजिटिव, इसमें जो x की वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी ऑल पॉजिटिव। क्यों मैं ये क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि वैल्यूज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटरवल चाहिए। अब इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, अगर मैं तीनों को कंबाइन करता हूं तो देखते हैं पहले वाली की जो वैल्यू थी x की वो थी 1 + √5/2, ठीक है, 1 - √5/2। दूसरे वाली की जो x की कंडीशन थी वो है -1 + √5/2 और -1 - √5/2, और तीसरी कंडीशन तो ऑल पॉजिटिव है। तो इंटरवल क्या बना, अगर इंटरवल की बात करोगे तो इंटरवल क्या बना, देखो तीनों को अगर कंबाइन करते तो पहला तो मुझे मिल गया कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो हट ही जाएगा। तो इंटरवल क्या मिला, छोटी वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव तो हटा ही दो भाई। नेगेटिव कौन कौन से रहेंगे, देखो ये नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, ये तो हट गए दोनों, ठीक है। अब क्या बचे क्या मेरे पास, देखो वो लिख लो भाई, बचे हमारे पास ये एक, हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो बचा हमारे पास √5 - 1/2, ये पॉजिटिव रहेगा, कॉमा √5 + 1/2 ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमारा इंटरवल मिल गया। देखो इंटरवल निकालने का तरीका क्या है समझे आप, क्योंकि हमें तीनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो देखो ऑल पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले तो रिजेक्ट हो गए, तो नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो अब मुझे इंटरवल क्या मिला, इंटरवल मुझे मिला √5 - 1/2 और √5 + 1/2 ऑल पॉजिटिव। तो इससे मुझे दो चीज मिल गई कि जो अल्फा है वो है √5 - 1/2 और जो बीटा है वो है √5 + 1/2। डेट सॉल्व, ये आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। मुझे अल्फा बीटा का ही वैल्यू निकालनी थी और अल्फा बीटा हमने निकाल लिया। अब जो बोला है हम वो करेंगे। देखो बोला क्या है सॉल्व करने के लिए, वो देख लो। बोला है 12 ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो भाई कर देते हैं, 12 ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मुझे पता है देखो 12 अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या निकली, √5 - 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस √5 + 1/2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। सिंप्लीफाई, देखो यहां भी 4 यहां भी 4, तो मैं बाहर कर देता हूं 4 को। ये a² + b² - 2ab बन जाएगा, प्लस ये a² + b² + 2ab बन जाएगा। तो यहां से ये और ये कैंसल आउट, 5 + 5 10, 10 और 2 12, तो ये बन जाएगा मेरा 12/4 12/4 मल्टीप्लाइड बाय 12, 4 1 टाइम, 4 3 टाइम, और 12 × 3 इज 36। तो 36 इसका क्या आ गया, देखो करेक्ट आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप क्वेश्चन कोई भी बना लोगे। तो फोकस किस पे करना है, तो फोकस किस पे करना है, फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स पे। कॉन्सेप्ट्स करो, उसके क्वेश्चंस करो। जैसे मैंने अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन है करो। न्यूटन्स फॉर्मूला कराया, उसके बेसिस पे जितने क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लो। 100% एग्जाम में बन जाएगा, क्योंकि मैंने कराया, उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस की तो आपके दिमाग में बैठ गया। अब क्वेश्चन आएगा तो उसी टाइप का ही आएगा, बना लोगे, ठीक है। वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे हम लोग, ये डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है, ये फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है, हर कहीं ना कहीं यूज होता ही है। कुछ ही कॉन्सेप्ट्स है क्वाड्रेटिक के जो थोड़े से डिफरेंट हैं, जो आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। बाकी तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स पे बेसिस पे क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, सिर्फ यही है, ठीक है।
प्रैक्टिस करोगे तो आपसे यूं बनेंगे क्वेश्चंस। अरे दो यार, क्वाड्रेटिक के कोई भी क्वेश्चन दो, हम बना लेंगे और पूरे के पूरे बना पाओगे। जितने क्वेश्चंस आएंगे आप सब बना पाओगे। इजी है, टफ नहीं है, आप खुद देख रहे हो कि कितना सिंपल है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नया क्वेश्चन के साथ। बिंदास प्रैक्टिस करो, बहुत सिंपल होने वाला है, टेंशन मत लो और फ्लो में चलते जाओ, बस रुकना नहीं। रुकेगे तो रुकते ही रह जाओगे, चलोगे तो चलते रह जाओगे। तो चलना है, रुकना नहीं है। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। ऑल दी बेस्ट।